तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे नज़दीक कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पे सब्र इख्तियार करो, क्योंकि रब के फ़ैसलों को समझना इंसान की अकल से बालातर है। मुस्कुराइए और अच्छा सोचिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से चंद माह कबल ना मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें कि पाकिस्तानी वालदैन को थोड़ा सा होश में लाने की मैंने अपनी तरफ से एक कोशिश की थी। और उसमें मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि वो वालदैन जो कि अपनी जवान बेटियों की शादियां करने की बजाय क्या कि उनको यहाँ पे बैरून मुल्क पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो उनको जो है इसके जो नताइज निकलते हैं और जो कुछ यहाँ पे आके लड़कियाँ बेराह रवी का शिकार होती हैं, उसके ऊपर मैंने बड़ी ही एक विद इन लिमिट्स रहते हुए ना रोशनी डालने की कोशिश की थी। लेकिन आजकल ना अब क्या है कि भी ये मुआशरा आपको पता है कि भी बैरून मुल्क कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, वहाँ पे इन जो ये इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुली डुली है। इवन हम लोग जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रह रहे हैं ना, हम लोगों के लिए अपनी बच्चों को यहाँ पे ग्रोन अप करना बड़ा ही मुश्किल काम, बड़ा ही मुश्किल एक टास्क लगता है कि हम इनको एक इस्लामी तरीके के मुताबिक विद इन लिमिट्स रहते हुए और अपनी इक़दार के मुताबिक किस तरह से अपने बच्चों की यहाँ पे परवरिश करें। और मुझे बड़ी ही हैरत होती है उन वालदैन के ऊपर जो कि पाकिस्तान में एक अच्छा ख़ासा सेटअप होने के बावजूद अपनी जवान बेटियों को ना यहाँ पे यूके में भेज देते हैं। मैं बात यूके की इसलिए करूँगी कि मैंने यहाँ पे देखा है इस चीज़ को, लेकिन मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे अगर आप अपनी बच्चियों को या बच्चों को किसी भी यूरोपियन कंट्री में भेजते हैं ना, तो हालात व वाक़यात एक जैसे ही होते हैं। और आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं विद इन लिमिट्स रहते हुए और डिसेंट वर्ड्स का यूज़ करते हुए, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ भी इन व्लॉग्स को देखते होंगे, तो विद इन लिमिट्स और विद इन अल्फाज का जो चुनाव है ना बड़े ही डिसेंट वे में करते हुए वालदैन को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगी कि खुदारा आप लोग विदाउट एनी रीज़न अपनी बच्चियों को यहाँ पे बैरून मुल्क क्यों भेज देते हैं। मतलब कि भी अगर उनकी शादी की एज है, जवान बच्चियां ही यहाँ पे आती हैं। बच्चियों के लिए इसलिए मैं बात करूँगी कि भी हमारा जो मुआशरा है ना, उसमें इस्लाम में औरत को जो है ना उसकी हदूद मुअय्यन कर दी गई हैं, और ज़्यादातर यही चीज़ को जो है ना वो इस्लाम में कहा गया है कि औरत का जो असल ठिकाना है, असल मुकाम है ना, वो उसका घर है। विदाउट एनी रीज़न उसको कहीं पे भी बाहर निकल के ना तो कमाने के लिए जाने की ज़रूरत है और ना ही दर दर फिरने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कि भी हम लोग थोड़े मॉडर्नाइज़ हो गए। हमने बच्चियों की तालीम के मैं बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ख़ुद भी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तमाम लड़कियाँ अपनी अपनी हदूद के अंदर रहते हुए ना पढ़ें। लेकिन अब आजकल ना पाकिस्तान में क्या हो गया है कि भी बच्चियों को पाकिस्तान में तो रहते हुए आपने जो पढ़ाना है सो पढ़ाना ही है, उनको बैरून मुल्क भेजना शुरू हो गए हैं। अकेली जवान लड़कियों को जो कि शादी की एज की हैं, उनकी शादियां करने की बजाय क्या कि भी कहते हैं कि भी उनको बाहर जाके पढ़ना चाहिए, अपनी डिग्री को मज़ीद जो है ना वो पॉलिश करना चाहिए। वहाँ पे जाके तरक्की करने के मौके ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जाके अच्छा खासा पैसा कमाएंगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। ये तो तस्वीर का वो रुख है ना जो कि आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए देखते हैं, लेकिन असल कहानी जो है ना वो तब पता चलती है जब एक बंदा यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में इन कंट्रीज़ में आता है और यहाँ पे आके जो यहाँ की मुश्किलात हैं, जो यहाँ के अप्स एंड डाउन्स हैं और जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं ना। चलें, वो लड़कों की हद तक तो हमने मान लिया कि भी लड़के आके यहाँ पे मेहनत करते हैं, अगर वो मतलब और लोगों के साथ घर शेयरिंग में लेके या रूम भी इवन किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो इट डज़ंट मैटर, क्योंकि लड़के जो हैं उनकी आप कह लें कि भी बॉडी इस तरह की होती है कि वो सख्त से मुश्किल हालात का भी सामना कर लेते हैं। लेकिन लड़कियां जो हैं पढ़ाई में बड़ी आगे हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लेती हैं, बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, नो डाउट। लेकिन अल्लाह ताला ने जो औरत की बॉडी बनाई है ना उसमें थोड़ी नज़ाकत है और जल्दी हिम्मत हार जाती हैं। ये कोई उनका बैड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये आप कह लें कि भी उनकी एक नेचर है। लेकिन आजकल के जो वालदैन हैं ना वो इस ज़िद के ऊपर उतरे हुए हैं कि भी हमने कुदरत के ख़िलाफ़ जाना है और हमने ये साबित करने की कोशिश करनी है कि भी लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। नो डाउट कि भी हमारी सोचों के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं होता, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बेटा हो या बेटी। लेकिन जो हमारा मुआशरा है और इर्द गिर्द के लोग हैं ना,
वो इस चीज़ को हमें ये याद कराने में, इस चीज़ को बावर करवाने में बड़े ही अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं और इस चीज़ को बार बार याद कराते हैं कि भी आपकी जो बेटी है ना, वो एक महफूज मुआशरे में नहीं है। अब जी, आज आपके साथ जो मैं वाक़या शेयर करने जा रही हूँ ना, ये कराची से आने वाली एक बड़ी ही खूबसूरत, नौजवान, ज़हीन और बड़ी ही काबिल लड़की शाइस्ता की है। और ये कहानी सिर्फ़ शाइस्ता की नहीं है, मतलब कि उसके साथ बीत गई तो आप लोग ये ना सोचें कि ये भी हमारे बच्चियों के साथ नहीं हो सकता। हम अपनी बेटियों को भेजेंगे, हमने उनकी बड़ी ही अच्छी तरबियत की हुई है, नो डाउट की होगी। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि वो जिस मुआशरे में, जिस मतलब एनवायरनमेंट में वो आ रही हैं, जहाँ पे वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगी, वो एनवायरनमेंट उनके लिए सेफ़ है, वो मुआशरा उनके लिए सेफ़ है और वो लोग जिनके साथ कि उनका पाला पड़ने वाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके भले की ही बात करेंगे। अब जी, जो शाइस्ता की फ़ैमिली थी ना, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। इसके वालिद जो थे वो एक प्रोफ़ेसर थे और इसकी वालदा जो थी वो एक स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही थीं और इतनी ज़्यादा कोई, मतलब आप कह लें कि भी वेल एस्टेब्लिश फ़ैमिली नहीं थी, लेकिन घर में ये था कि भी हर बंदा पढ़ाई की तरफ लगा हुआ था। शाइस्ता की मज़ीद 2 बहनें और भी थीं और शाइस्ता घर में बड़ी थी और 3 बेटियाँ होने की वजह से क्या कि भी इनको ना, वालिदैन को हर कोई यही कहता था कि भी आपकी बेटियाँ हैं, बेटियाँ हैं। तो इन्होंने ना अपनी बच्चियों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि कोई हमें कल को ना ये ताना ना दे सके कि भी हमारी बेटियाँ ही बेटियाँ हैं। इसलिए क्या था कि भी शाइस्ता के वालिद ने ना उसको हर तरह की आज़ादी दी हुई थी। आज़ादी मतलब कि भी पढ़ने लिखने में और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ना, ये नहीं था कि वालिदैन की तरफ से ना कोई रोक-टोक हो। बड़ी ही एक काबिल लड़की थी और काफ़ी ज़्यादा ना टॉप किया करती थी अपनी क्लास में, हमेशा वो फर्स्ट पोजीशन लिया करती थी और इसी तरह से ना करते-करते क्या कि भी जब उसने अपना ये मास्टर्स कंप्लीट किया ना, उसके बाद उसने अपना बाहर बैरून मुल्क आने के लिए ना कहीं पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करती थी, चूँकि हमेशा उसके मार्क्स टॉपिस्ट होते थे, तो इस वजह से ना उसको यहाँ की एक यूनिवर्सिटी में, यूके की एक यूनिवर्सिटी में उसको स्कॉलरशिप मिल गया। अब जी, यहाँ पे जब स्कॉलरशिप मिलता है ना, तो मोस्टली वालिदैन यही सोचते हैं, यही उनका ये फ़ैसला होता है कि हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। चूँकि वो बड़ी काबिल हैं और बड़ी उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने कह लें कि भी काबिलियत के बलबूते पे इतना बड़ा मार्का मार लिया है कि भी उनको स्कॉलरशिप ही मिल गया है। तो इसलिए क्या था कि भी शाइस्ता के वालिदैन ने भी उसको नहीं रोका और उसको यहाँ पे यूके पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन चूँकि मैंने बताया कि फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि भी शाइस्ता यहाँ पे आके ना अपना सारा ख़र्चा कहने के भी पीछे से मंगवा सकती या ख़ुद से उठा सकती। चूँकि चलें, यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो पहले साल की जो थी वो तो स्कॉलरशिप उसको मिल गया। लेकिन फिर यहाँ पे रहना और यहाँ के रहने के अखराजात, खाने-पीने के खर्चे, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस और यूनिवर्सिटी में बाकी के जो बुक्स वग़ैरह के खर्चे होते हैं, लैपटॉप वग़ैरह लेना और 100 अखराजात होते हैं ना, वो तो अब इसने खुद पूरे करने थे। घर वालों ने अपना जो भी मतलब कर सकते थे ना, माँ ने अपना ज़ेवर वग़ैरह बेचा और इस तरह से कर करा के ना उन्होंने थोड़े से पैसे शाइस्ता को साथ दे के यहाँ पे यूके में भेज दिया कि जाके एक बेहतर मुस्तकबिल जो है ना, उसको वो उसका रास्ता हमवार करें। अब जी, शाइस्ता यहाँ पे यूके में आ गई और आपको मैं ये बात अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ कि यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं ना, उनको सिर्फ़ और सिर्फ 20 आवर्स ही काम करने अलाउ होते हैं, इससे ज़्यादा ना वो काम नहीं कर सकते हैं। और चूँकि शाइस्ता भी यहाँ पे नई-नई आई थी, कोई भी बंदा इसके जानने वाला नहीं, यानी कि दूर नज़दीक का कोई भी जानने वाला नहीं था। और वालिदैन ने ये बड़ा एक बिग स्टेप लिया था, सिर्फ़ और सिर्फ इस आप कह लें कि भी हवाओं में रहते हुए कि हमारी बेटी बड़ी काबिल है और बड़ी ही पढ़ी लिखी है, तो वहाँ पे भी जाके ना ये अपने रास्ते निकाल लेगी और सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन यकीन माने, यहाँ पे हालात जो है ना वो इतने ज़्यादा टफ़ हो चुके हैं कि यहाँ पे अब आके लड़कों का गुज़ारा करना और रहना भी मुश्किल हो चुका है। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अकेली लड़की यहाँ पे बैरून मुल्क आएगी और यूके जैसे मुल्क में आके वो खुद से सर्वाइव करेगी, यहाँ पे पैसा कमाएगी और यहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगी। तो ये आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में चलाया गया वो तीर है जो कि कभी भी अपने निशाने पे नहीं लगेगा। अब जी, शाइस्ता ने ना यहाँ पे आके अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन की, वहीं पे हॉस्टल में इसने जो था ना वो रिहाइश इख्तियार कर ली
और वहीं पे रहते हुए क्या कि भी इसने ना जॉब की भी तलाश शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे जॉब आते साथ ही मिलना और विदाउट रेफरेंस या मतलब कि कोई जान पहचान वाला भी ना हो और कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन क्या कि भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करती रही और इसी तरह ना करते-करते क्या कि भी जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में आई थी ना, इसकी कुछ लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। अब ये दोस्ती तो इसने इस रेफ़रेंस से की थी कि भी वहाँ पे मतलब जब इंसान लोगों से मिलता है तो 100 किस्म के रास्ते निकलते हैं और बड़े सॉल्यूशंस निकलते हैं। कोई मेरी जॉब वग़ैरह करवा देंगी या कोई इस तरह का सिनेरियो कि भी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। लेकिन यहाँ की जो दोस्तियाँ हैं ना, वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं। अब ये जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये मतलब अगर आप लोगों ने अपनी बच्चियों को यहाँ पे भेजना ही है ना, तो उनको ये चीज़ आप लोग लाज़मी पेरेंट्स जो है ना वो रियलाइज़ करवाएँ, उनके साथ इस चीज़ की डिस्कशन करें और स्पेशली माएँ। हम लोग पाकिस्तानी पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों से ना मोस्टली बातें छुपा के रखते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं और इनसे जो है ना हमें ज़िंदगी की ये बातें छुपा के रखनी चाहिए। लेकिन क्या है कि भी मुआशरा जो है ना, वो बहुत ही ख़राब है। और आजकल के दौर में जबकि ये सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है और हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई डिवाइस है और क्या कि भी आप लोग अपनी हद तक तो पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों से और अपनी बेटियों से बातें छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया उनके हाथ आ गया है ना, ये उनके सामने एक-एक चीज़ खोल के रख देता है। अब जी जो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना कि शाइस्ता यहाँ पे आके किस चक्कर में फँस गई। बड़े ही डिसेंट वर्ड्स में विदिन आप कह लें कि भी ढके छुपे अल्फाज में मैं आप लोगों के साथ ये बात करूँगी। अक्लमंदों ने ये बात समझ लेनी है और जिनको समझ नहीं ना आनी, तो उनको अगर मैं खोल के भी बयान कर दूँगी ना तो उनको इस चीज़ को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करेंगे। अब जी शाइस्ता की जो दोस्तियाँ हुई ना, तो वो ये नहीं था कि भी सारी की सारी पाकिस्तानी लड़कियाँ हों। यहाँ पे हर मुआशरे, हर मज़हब और हर नस्ल के लोग पाए जाते हैं। अब शाइस्ता की जो फ्रेंडशिप हुई ना, उनमें से कुछ लड़कियाँ श्रीलंका से आई हुई थीं, कुछ बांग्लादेशी थीं, कुछ इंडियन थीं और कुछ ऐसे मतलब ब्लैक कंट्री से ताल्लुक़ रखती थीं। मतलब कि कहने को आप ये कह लें कि भी वो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं थे। लेकिन चूँकि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हुई थी तो उनकी उसकी क्लास फ़ेलोज़ होने की वजह से क्या कि भी इसकी अलैक-सलैक हो गई उनके साथ, उठना-बैठना और बाहर आना-जाना शुरू हो गया। अब जी शाइस्ता ने ना इन सब से कहा कि भी किसी न किसी तरीके से ना मेरी कोई ना कोई जॉब करवा दी जाए। वालिदैन ने शाइस्ता को ये बात शुरू से ही समझा के भेजी थी कि भई यहाँ पे आके किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं करनी, उसने लड़कों के साथ दोस्ती नहीं की, इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करती थी और अपने वालिदैन का एतमाद नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियों की दोस्तियाँ हैं ना, वो भी बड़ी ख़तरनाक हैं। कोई 6 माह का अरसा गुज़र गया, शाइस्ता की ना जॉब ना हुई और जितने पैसे वालिदैन ने साथ दे के भेजे थे, वो हॉस्टल का किराया वगैरह देने में और खाने-पीने का खर्चा करने में जो था ना, वो ख़त्म होने को आए थे। अब शाइस्ता बड़ी परेशान थी कि भी अब वो क्या करे कि भी जॉब मिल नहीं रही और आगे मतलब वालिदैन की तरफ से ना मज़ीद पैसे आ नहीं सकते हैं। फिर जी ऐसे ही ना करते-करते इसकी एक सहेली ने उसे जो था ना वो ये मशवरा दिया कि भी यहाँ पे ना एक वेबसाइट है। मैं उसका फुल नेम नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि भी ये लोग ना व्लॉग्स फैमिलीज़ के साथ भी देखते हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ़ उसका एक ही वर्ड मैं यूज़ करूँगी, उसका नाम होता है जी शुगर। अब जी उसकी फ्रेंड ने कहा कि तुम ना इस वेबसाइट को जॉइन करो और वहाँ पे ना हम लोगों ने भी इसे जॉइन किया हुआ है। कुछ ना दोस्तियाँ डेवलप होती हैं और इन दोस्तियों का ये होता है कि भी आदमी जो है ना वो कुछ बड़ी उम्र के हैं, 50 प्लस उनकी कोई एज होगी और मतलब इससे प्लस के ही बंदे होंगे। तो उनके साथ ना तुम्हारी कुछ फ्रेंडशिप वगैरह डेवलप हो जाएगी, हेलो हाय होगी और मैसेजेस वगैरह होंगे और कुछ इस तरह से बाहर खाना-पीना, आउटिंग वगैरह। और ये इन सारे कामों की वजह से ना क्या है कि भी तुम्हें ना वो जब भी तुम उनके साथ डिनर वगैरह किया करोगी ना तो वो तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करेंगे। उसकी फ्रेंड ने बताया कि भी मैं भी इस तरह से जाती हूँ डिनर्स वगैरह पे और वो लोग ना मुझे पैसे देते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दे रहे हैं, मेरे यहाँ पे हॉस्टल का ख़र्चा भी वो लोग बर्दाश्त करते हैं और इस तरह से मेरे खाने-पीने का अखराजात और बाकी के जितने भी मतलब मैं यहाँ पे शॉपिंग्स वगैरह करती हूँ, अच्छा खा पी रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, ब्रांडेड कपड़े हैं मेरे पास। तो इन सारे अखराजात को ना मैं इसी तरह से पूरा करती हूँ। शाइस्ता बड़ा घबराई कि भी ये मुझे ना किस रास्ते के ऊपर चला रही है। लेकिन अब चूँकि हालात बड़े टाइट हो चुके थे, पैसे उसके पास थे नहीं, जॉब उसको मिल नहीं रही थी, तो ना वो अपनी उस फ्रेंड के साथ जो था ना वो इसी तरह से एक डिनर पार्टी थी वहाँ पे चली गई। जहाँ पे कि उसकी फ्रेंड का ना आगे जो फ्रेंड था वो वहाँ पे आया हुआ था। उसने दिखाया उसको शाइस्ता को कि भी इस तरह से बस तुमने डिनर करना है,
और फिर उसके बाद क्या कि भी तुम्हें ना एक इन्वेलप दे दिया जाएगा जिसमें कि अच्छी खासी रकम होगी। और इसके अलावा मतलब इसमें कौन सी ऐसी बुराई है। और उसने क्या किया कि भी शाइस्ता को भी ना इसी तरह कर करा के वो वेबसाइट ज्वाइन करवा दी। अब जी ये जो शाइस्ता थी ना, ये इस ट्रैप में जो था ना वो आ चुकी थी। वेबसाइट ज्वाइन करने के बाद इसकी फ्रेंडशिप हुई और एक आदमी के साथ जो कि अच्छी खासी उम्र का था, ये एक दफ़ा डिनर पे गई। इसी तरह से फिर एक दफ़ा ये मूवी वगैरह देखने के लिए गई। अब ये आप लोग ना अपने बच्चों को बात बताएं कि कोई भी चीज़ ना दुनिया में कभी भी फ्री में नहीं होती है और हर चीज़ की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है। मुख्तसरन अगर मैं बात करूँ ना तो वो ये था कि भी अब वो शख्स जो था ना वो शाइस्ता के साथ दस दराजी पे उतर आया था और शाइस्ता बड़ी घबराई, उसके साथ उसने बदतमीज़ी की और क्या कि भी वहाँ से ना वो वापस आ गई। अब जो 2-3 दफ़ा ये उसके साथ गई थी तो उसके ऑफ कोर्स हर मुलाकात में वो उसको पैसे दे रहा था और जब तीसरी मुलाकात में उसके साथ ये हरकत हुई ना तो वो घबरा गई और आके अपनी दोस्त को भी उसने बताया कि उसने मेरे साथ इस तरह से किया है। तो लेकिन क्या कि भी उसने उसके बाद ना उसने उस शख्स का ना तो कभी फ़ोन उठाया और ना ही कभी उसके मैसेजेस का जवाब दिया। ख़ैर उसने ना सहेली ने बीच में पढ़ के सॉरी वगैरह करवाई और क्या उसको यकीन दहानी करवाई कि वो अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम अपनी इस फ्रेंडशिप को जो है ना वो कंटिन्यू करो क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए अभी तुम्हें आगे यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस पे करनी है और साल ख़त्म होने को है। अगर तुम मतलब ये सब कुछ नहीं करोगी ना तो तुम ये सारे अखराजात कैसे बर्दाश्त करोगी। और जॉब वगैरह तो तुम्हारे अभी मिलने के कहीं कोई चांसेस नहीं है। अगर तुम इसको कहोगी तो हो सकता है कि चूँकि ये ब्रिटिश है तो तुम्हारी कहीं ना कहीं जॉब करवा दे। शाइस्ता मान गई और दोबारा से उस शख्स के साथ जो था वो डिनर वगैरह करने के लिए चली गई। अब की बार ना उसने शाइस्ता के ड्रिंक में ना कोई नशावर चीज़ मिला दी और जिसे कि पीने के बाद शाइस्ता अपने होश में नहीं रही और उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर जी उस शख्स ने ना उसकी वीडियो भी बना ली थी और शाइस्ता उसके सामने चूँकि अपना फ़ोन इस्तेमाल करती थी और उसके फ़ोन का पासवर्ड भी उसको बड़े ही मतलब ईज़िली अंडरस्टैंड था कि भी इसके फ़ोन का क्या पासवर्ड है। उसमें से उसने शाइस्ता के वालिदैन का नंबर वगैरह भी ले लिया था और ये जो वीडियो उसने उसको सेंड की ना शाइस्ता को, वो उसने जो था ना उसको धमकियाँ दी कि भी आगे जो है ना मैं ये तुम्हारे वालिदैन को भी सेंड कर दूँगा अगर अब तुमने मुझसे ना दोस्ती छोड़ने की कोशिश की। शाइस्ता बहुत ही बुरे तरीके से घबरा गई, परेशान हो गई कि अगर मेरे वालिदैन को ये वीडियोस चली गईं तो मैं उनको कौन-सा मुँह दिखाऊँगी। अब जी शाइस्ता ना बड़ी ही परेशान है और वो इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पा रही कि वो इस मुश्किल में से किस तरह से बाहर निकले। अपनी उस फ्रेंड के साथ उसने डिस्कस करने की कोशिश की तो उसने बताया कि भी ऐसा तो होना ही था, मतलब कि भी अब ये तो नहीं ना कि भी कोई ये तुम्हें फ्री में ही पैसे देता रहेगा और वो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो चुकी है। अगर वो पुलिस के पास जाती है तो चूँकि उस शख्स के पास इसकी वीडियो है और ये इसमें इनकार नहीं कर सकती कि भी इसकी मर्ज़ी के बगैर जो है ये कार्रवाई जो भी है वो हुआ है। तो इस वजह से कोई भी केस जो है ना वो उस शख्स के ख़िलाफ़ बनाया नहीं जाएगा और अगर वो ख़ामोश रहती है तो इस तरह से उस शख्स के हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी और अपने वालिदैन के सामने भी शर्मिंदा होगी। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो ये सब कुछ छोड़-छाड़ के जो है ना अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़े और इन सब चीज़ों को आग लगाए और पाकिस्तान वापस चली जाए। या फिर वो इसी दलदल में जो है वो आगे मज़ीद धंसती चली जाए। आप लोग अपनी राय का इज़हार करके शाइस्ता की मदद कर सकते हैं कि अब आखिर उसको कौन-सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।